हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। 7 जून 2025 से मंगल अपनी राशि को छोड़ करके यानी कर्क राशि नीच की राशि को छोड़ करके अपने मित्र की राशि में सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखिए कि केतु महाराज पहले से ही विराजमान है और मंगल और केतु का संगम यानी अंगारक योग आपकी कुंडली में प्रदान होता है। अब ये अंगारक योग आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा इसको जानते एक सकारात्मक नकारात्मक दृष्टि से। अब देखिए कि मंगल यहाँ पर धन भाव पे गत समय में चल रहे थे 7 महीने से। अब बंधुओं देखिए कि 7 महीने से धन के भाव में वाणी के द्वारा धन के द्वारा ये प्रॉपर्टी के कार्य क्षेत्र में या देन लेन के कार्य क्षेत्र में बिजनेस व्यापार के कार्य क्षेत्र में दाम्पत्य जीवन के कार्य क्षेत्र में कहीं न कहीं हमको मानसिक टेंशन थोड़ी सी चिंताएं काफ़ी दे रहे थे 7 महीने से। क्या इन सब परेशानियों से निजात मिलने जा रही है? क्योंकि विचार कर रहे थे कि सब ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ लाभ की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। जातकों के मन में शंका थी लेकिन यहाँ पर देखते हैं बड़े ध्यान से मंगल केतु। केतु एक छाया ग्रह, देखिए केतु के साथ मंगल बैठता है तो अंगारक योग बन जाता है। अब देखिए पराक्रम में मंगल बड़ा ही बलवान होता है क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। अब देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है जो कि किसी ग्रह के पास में दृष्टि नहीं होती है। केवल 9 ग्रहों में से एक मंगल ऐसा है जिनके पास में 4थी और 8वीं दृष्टि है। बंधुओं इस 4थी 8वीं दृष्टि का जानेंगे प्रभाव। एक 7वीं दृष्टि भी होती है लेकिन यहाँ पराक्रम में क्या करेंगे? जिन जातकों को ऑनलाइन इत्यादि का काम करने वाले थे, नौकरशाह थे, जो भाइयों में कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था तो वहाँ पर मंगल स्थिति को मजबूत करेगा। अब ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि केतु और मंगल एक साथ बैठ जाते तो मंगल और ज़्यादा बलवान हो जाता है क्योंकि केतु और मंगल का एक सा ही प्रभाव आता है कभी। लेकिन सावधानी क्या बरतनी है क्योंकि केतु छाया ग्रह छल का ग्रह है। हमें कब सावधान रहना है ये भी वीडियो के अंत में बताऊंगा और वीडियो के अंत में कुछ सटीक उपाय भी बताऊंगा। अब देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो 2025 में भी तक के लिए काम आएगी है क्योंकि वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक जीवन में राजयोग देने जा रहा है जहाँ पर देखिए जगत के खेल खिलाड़ी बच्चे हैं क्योंकि ये मंगल आपका पराक्रम का कारक होता है, खेल का कारक होता है, ये भूमि का कारक होता है, ये पेट्रोल का कार्यक्रम होता है, ये यानी देखिए बंधुओं यानी विद्युत का कारक होता है, सेना का कारक होता है। तो यहाँ पर ये मंगल आपका पराक्रम बल बढ़ाएगा, कैरियर को मजबूत करेगा। अब देखिए कि मंगल 2 ग्रहों का स्वामी है। अब देखिए कि आपके लाभ भाव का भी मालिक है और लाभ भाव का स्वामी पराक्रम में बैठ जाए तो हमको क्या लाभ देगा ये भी बताएंगे। अब 6वें भाव का भी मालिक है तो ये विदेश यात्रा संबंधित शेयर मार्केट इत्यादि का काम करने वाले जातकों को लंबे समय से लॉस देखना पड़ा, यहाँ भी लाभ देगा। 4थी दृष्टि की चर्चा करते हैं तो 6वें भाव पे जा रही है। ये 6वां भाव होता है जॉब का। पहले आप सुन लीजिए, आपकी प्राथमिकता जॉब में बढ़ाएगा। जहाँ पर जॉब में अब तक आपको 6, 7, 8 महीने से देखा होगा अगर किसी को धन दे दिया वहाँ भी प्रॉब्लम थी। अगर आप जहाँ जॉब कर रहे थे तो सीनियर के साथ में मतभेद की स्थितियाँ चल रही थी, जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, ऋण रोग शत्रु से भी पराजित कर रहा था मंगल नीच का 7 महीने से, कभी कर्क राशि में कभी मिथुन राशि में। लेकिन बंधुओं यह 4थी दृष्टि डालेंगे, ऋण रोग शत्रु से निजात देंगे। यहाँ पर ये मंगल अपने ही घर को देखेंगे। वृश्चिक राशि का मालिक स्वामी मंगल होता है, अपने घर को कोई खराब नहीं करता है। अगर लंबे समय से कोई कर्जा है तो वहाँ राहत देगा, मंगल आपको लाभ देगा, भूमि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ देगा, शत्रु अंत योग बनाएगा, शत्रुओं से राहत दिलाएगा, जॉब में स्थिरता दिलाएगा, विदेश यात्रा संबंधित लाभ देगा। अब देखिए कि बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि की मंगल की भाग्यस्थान पे जा रही है। अब ये शनि का भी घर है
अब जहाँ से ये पिता के घर को भी देखता है, लेकिन मंगल जब पराक्रम को देखता है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 9th भाव का मंगल और 10th भाव का मंगल बड़ा ही अच्छा लाभ देता है, क्योंकि कैरियर को पे भी 8वीं दृष्टि जाएगी। लेकिन यहाँ मंगल कहता है पिता के साथ में अगर कोई मतभेद था तो वहाँ पर सुधार आएगा, नए लोगों से मुलाकात कराएगा, यात्राओं का लाभ देगा। पहले नंबर सुन लीजिए, कोई आप अकस्मात यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश यात्रा का भी लाभ देगा। व्यापारिक यात्राओं से लाभ देगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ देगा आपको मंगल। वायुयान का कारक होता है। यह मंगल कई कार्य क्षेत्रों में बहुत बड़ा लग्जरी सुख सुविधा देता है। यहाँ पर भूमि, प्रॉपर्टी, विद्युत का काम करने वाले, सेना में काम करने वाले, ये मंगल पराक्रम का, साहस का मालिक होता है। केतु यहाँ बैठा है तो केतु क्या, लेकिन तृतीय भाव में केतु और राहु भी लाभ देता है। बात करते हैं यहाँ पर अष्टम दृष्टि की। 8वीं दृष्टि कैरियर पे जा रही है मंगल की, और गुरु की राशि पे जा रही है, मीन राशि पे। तो गुरु भी मंगल का मित्र है और सूर्य भी मित्र है, क्योंकि सूर्य के घर में यानी अग्नि कारक ग्रह और अग्नि कारक राशि में ही बैठा हुआ है, बहुत अच्छा लाभ देगा। लेकिन अब सभी जातक मिथुन राशि के कहें कि हमको एक समान फल मिलेगा, तो ऐसा नहीं, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छिपा हुआ है। कहीं मंगल अगर आपकी कुंडली में नीच का है, स्थान पर ठीक नहीं बैठा है, तो मंगल आपको अगर कहीं लगता है कि नेगेटिव प्रभाव आ रहा है, तो मंगल के कुछ उपाय भी जरूर करिएगा, क्योंकि ये अंगारक योग बन रहा है। अब ये अंगारक योग आपके जीवन में ऐसा नहीं कि लाभ ही लाभ देगा, सावधानी भी बरतनी होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि आप कोई गाड़ी वाहन का प्रयोग करते हैं, या किसी को ऋण देते हैं, या कागजात जांच करके कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो कागज जांच कर करिए, तो आपको थोड़ी परेशानी नहीं होगी। 2025 में अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो बंधुओं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, क्योंकि समय समय पर हमारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगी, अन्य जातकों को लाभ मिलेगा। अब हमने करियर की बात बताई आपको, प्रमोशन इत्यादि, सेना में जातक जो नौ सर्विस कर रहे हैं, जहाँ पर कहाँ कार्य क्षेत्र कर रहे हैं, या आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हैं, ठेकेदार हैं, यहाँ पर भी लाभ देगा। आप प्रॉपर्टी से संबंधित है, बिल्डिंग से संबंधित है, या खिलाड़ी जगत से संबंधित है, तो लाभ देगा मंगल। आप कोई विद्युत का काम करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी मंगल आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। लेकिन जहाँ अग्नि का वास हो, वहाँ सावधानी बरतनी होगी, या आप अग्नि संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये मंगल और केतु की युक्ति साथ बैठी हुई है। ये राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत अकस्मात लाभ देगा आपको, क्योंकि देखिए लाभ भाव का स्वामी है मंगल, पराक्रम में बैठा है, और ये 6वें भाव का स्वामी है, इन दो घर का मंगल मालिक है। अब देखिए कि ये मंगल यानी पराक्रम में बैठ कर के लाभ की गति प्रदान करेगा, उच्च पद पे राजयोग बना रहा है, उच्च पद पे ले जाएगा। 51 दिन तक प्रभाव रहेगा, यानी 28 जुलाई तक, लंबा समय है, बहुत अच्छा समय। लेकिन आप कहो कि 7 जून से 2025, लेकिन इसका धीरे धीरे प्रभाव आप 15 तारीख से देखोगे। इसका एक सकारात्मक 15 यानी जून से आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। अब देखिए कि वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं आपको, कि आपको उपाय क्या क्या बेहतरीन जो करने हैं, जो कि हमें एक सकारात्मक लाभ मिले। क्योंकि ये योग आपको इसलिए लाभ देगा क्योंकि आपकी लगन में देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बृहस्पति लगन के मालिक रहेंगे, राजयोग बनाएगा कुंडली में, बहुत अच्छा लाभ देगा। जहाँ पर आपके भाग्य स्थान पर राहु रहता है और शनि कैरियर पर रहेगा, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, बहुत अच्छा उपाय है।
7 परिक्रमा हनुमान जी की दोगे, एक घी का दीपक शाम को जला करके। 7 बार हनुमान चालीसा का मंगलवार को पाठ पढ़ो तो बहुत अच्छा है। मंगल के बीज मंत्र का जाप करो, बहुत अच्छा है। मंगल को बंदरों को कुछ लाल टमाटर डालो, बहुत अच्छा है, बहुत लाभ मिलेगा आपको। लाल मसूर की दाल किसी गरीब को मंगलवार को दो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब वीडियो को यहीं विराम करता हूँ, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।